अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज भट्ट और मेरे साथ हैं मोहम्मद अय्यूब से। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होने वाले वहां पर मैच के ऊपर। उसके अलावा दूसरी खबर आज की है जी, एशिया वर्ल्ड कप की सेरेमनी जो है वो कैंसिल हो गई है। वो क्यों कैंसिल हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे मैथ्यू हेडन और रमीज राजा के दरमियान कमेंट्री में जो मुकालमा हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा जो आज की आखिरी न्यूज है वो ये है कि वर्ल्ड कप से एक दिन पहले की जो है वो इंजरीज ने वर्ल्ड कप के अंदर खिलाड़ियों का पीछा जो है वो अभी तक नहीं छोड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वहां पर मैच खेला गया, वहां पर मैच के ऊपर काफी जो है वो दिलचस्पी रही। काफी मैच जो है वो पासे पलटता रहा, जी कभी एक तरफ बिल्कुल। जाता रहा, कभी दूसरी तरफ जाता रहा। तो अब देखना यह है कि जी पाकिस्तान टीम जो है वो आखिरी वहां पर मैच जिस तरह खेली है उससे क्या पता चलता है। देखिए वार्म अप मैच में तो एक तरह की इनकी तैयारी नजर आई है, क्योंकि इस तरह से जीत हार का इतना ज्यादा वो नहीं देखा गया। अगर जीत पे जाते हैं तो फिर बाबर आजम रिटायर ना होते, जो भी सिचुएशन की है। शुरू से अगर देखा जाए बैटिंग की जो बॉलिंग की जो परफॉर्मेंस है वो खास तौर पर एक दो खिलाड़ियों की, जिसमें हारिस रऊफ आपकी उनकी ऑलमोस्ट सेंचुरी होने लगी थी जितनी उन्होंने मार खाई है। तो हारिस रऊफ और उसके अलावा शादाब खान, ये दोनों इस टाइम बड़े कंसर्न है। हारिस रऊफ चलो एक बैट डे चला जाता है, लेकिन अगर शादाब खान की परफॉर्मेंस देखो तो उनकी कंसिस्टेंटली बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस जा रही है। बैक एंड बॉल कर रहे हैं या फुल टॉस बॉल करेंगे या पीछे बॉल करेंगे, कोई उनका लाइन पे कंट्रोल नहीं है। मेरे ख्याल में से ये सिर्फ वाइस कैप्टन होने की वजह से सिर्फ खेलेंगे, और वो भी मुझे नहीं लगता ज्यादा लंबे टाइम तक खेल सकेंगे। पहला मैच दूसरा मैच एक दो मैचेस में इस तरह की परफॉर्मेंस रही तो इन्होंने खुद ही बिठा देना चाहिए, और ये बाबर को इस चीज पे सोचना पड़ेगा। बैटिंग में देखो तो शुरू में तो ऐसे ही लग रहा था कि 200 पे ही सारे आउट हो जाएंगे, जो सिचुएशन थी 4 आउट हो गए थे 80 रन पे। तो उसके बाद वही बात है, बाबर आजम ने जिस तरह कहते हैं ना कि वो 10 बहनों के एक ही भाई है, वो वाला बना हुआ है। बाबर आजम का ये सूरत हाल है कि वो बिल्कुल इसकी जो परफॉर्मेंस है वो उसने दिखाया, कल अपनी क्लास दिखाई है। मैच ऑलमोस्ट वो ले गया था, मैच ऑलमोस्ट एंड तक हमारे हाथ में बिल्कुल बना हुआ था। वो एक खिलाड़ी शॉट हो गया जो बाबर आजम रिटायर्ड हो गया, जिस वजह से मैच पूरा नहीं हो सका। बैटिंग परफॉर्मेंस दो तीन की ठीक रही है। साउथ शकील का मुझे नहीं समझ आया, साउथ शकील का आपको क्या देखिए, साउथ उन्होंने काम शकील की किया? और मेरे ख्याल में जो हमारे वर्ल्ड कप से पहले फ्लॉस थे वो अभी तक उधर के उधर ही हैं। उसके अंदर एक जो हमारा मेन इशू था वो ओपनिंग का था, और एक जो हमारा मेन इशू था वो नसीम शाह के जाने के बाद जो है वो बॉलिंग के अंदर आ गया था। तो अभी तक जो है वो दो मसले सॉल्व नहीं हुए। देखिए कल का मैच अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी यही हुआ कि हमारे ओपनर्स ने भी जो है वो कुछ नहीं किया। इवन कि अब्दुल्ला शफीक को भी खिलाएगा, मतलब हमने तीन ओपनर्स खिला फखर दिए। जमान इवन सेट होगी इस तरह तीन मार रहे देखो। ओपनर्स के बाद भी जो है वो नहीं उसको किया गया, कोई चला नहीं। उसके अलावा जो हमारा बॉलिंग का फ्लॉ आ रहा था वो भी अभी तक उधर का उधर ही है। अभी तक जो है वो कोई हमारी बॉलिंग ऐसी नहीं आई कि मतलब 300 तक या अंडर 300 जो हम अपने किसी ओपोनेंट टीम को रोक लें। तो मेरे ख्याल में जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स थे, जो मसले थे वो उधर के उधर ही हैं। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, जो कंडीशन लग रही है जो देखने के बाद, क्योंकि तीनों ओपनर्स को जब खिलाया गया तो मेरे ख्याल में फखर जमान की जगह जो है ना वो पक्की बनती है टीम के अंदर। देखिए उसकी एक छोटी सी रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीजन ये है कि ये फ्लैट पिच है। और हाई इमामुल हक ना, स्कोरिंग गेम इमामुल होंगे। हक की एक बात है, इमामुल हक आपको फ्री में अपनी विकेट दे जाएगा, मुफ्त में अपनी विकेट दे जाएगा। या अगर इमामुल हक 100 भी करता है ना तो वो 100 करेगा 100 पे। हाँ ऐसे ही। फखर जमान देखें, फ्लैट पिचेस हैं, आप उसको सिर्फ कॉन्फिडेंस दें, आप उसे कहें भाई इनकी जो है ना कुट चाड़ दो, इनकी कुट चाड़ दो, ये कुछ भी नहीं करेंगे। वो अगर 100 कर देते हैं ना फखर जमान, तो देखिए वो 70 में करेगा, वो 60 में करेगा। ऐसे ही। यानी वो अगर 10-15 पर खड़ा हो जाता है तो आपकी टीम के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता और है। कल भी देखें तो बड़ा अच्छा उसने जो शॉट्स मारी अच्छी लग रही थी, फजूल में वो हिट कर गया, जिस तरह की हिट करके ना वो शॉट मारी ना उसने स्टॉप किया, मिक्स ही एक हिट कर गया। तो पहली चीज ये कंफर्म है कि पाकिस्तान की इवन प्लेइंग 11 भी ऑलमोस्ट डिसाइडेड है। एक मुझे जो डिबेट लगती है, दो जगह लगती है। एक लगती है साउथ शकील सलमान आगा में, एक दूसरा पॉइंट मुझे लगता है कि स्पिनर तीन में से कौन से दो खेलेंगे, नवाज, अच्छा, शादाब मेरे और ख्याल में तो उसामा मीर। सऊद शकील के साथ जाना चाहिए और और जाएंगे मेरे भी। ख्याल में से और और उसामा मीर के साथ जाना। दूसरी, हाँ, दूसरा ये है कि देखिए आप शादाब को पहले मैच के अंदर जो है वो चांस देंगे, इस जाहिर बात पे सी कोई बात शक नहीं है। लेकिन मैं है, और आपको एक मैच बात भी इस तरह बताऊं, का है कि आपने जैसे उसामा मीर का कहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये उसामा मीर को खिलाएंगे नहीं, ये जाएंगे नवाज के साथ। क्योंकि नवाज ने जो लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो बैटिंग की है, वहां से उनको थोड़ा सा एज मिला है कि क्योंकि बैटिंग सारी पिचेस हैं। तो अगर आखिर में आके भी कोई बॉलर या कोई ऑलराउंडर जो है वो मार हाँ, जाता है, 40-50 मार जाता है, तो ठीक है आपकी टीम के लिए जो है वो फायदेमंद है। लेकिन उसामा मीर के अंदर जो है वो ये चीज नहीं है। अगर आप सही ऑनेस्टली बात की जाए ना तो फिर सही जगह नवाज और उसामा मीर की बनती है, शदाब की जगह नहीं बनती। बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहा, बॉलिंग में भी परफॉर्म नहीं कर रहा, उसे सिर्फ एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर करा दो, बस वो सबसे सही रहेगा। तो खैर देखते हैं अब ये क्या किसके कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। बाकी दूसरे नंबर पर बात की जाए तो जो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं इंडिया वाले, उस पे सेरेमनी तो उनकी कैंसिल हो गई है। इतना उन्होंने शोर मचाया था, ये करेंगे वो करेंगे, सेरेमनी उनकी कैंसिल हो गई है। और सबसे मेन बात और फजूल बात यह है कि कोई रीजन ही क्लियर नहीं कर रहे।
कि भाई सिक्योरिटी का ये इशू आ रहा है, या हमारे पास जी जो आर्टिस्ट है वो नहीं है, या ऑडियंस नहीं हम ला सकते, कोई वजह ही क्लियर नहीं कर रहे। अजीब सी बात की है कि जी एंड पे आके क्या हो गया जी, वो करा ही नहीं रहे, देखिए मुझे सर तो नहीं अभी करा तक ये चीज वाकई नहीं समझ आई कि इंडिया जो है वो उसको सिक्योरिटी कंसर्न जरूर है, वो बता नहीं रहा। मेरे ख्याल में उसको बताने चाहिए कि ये ना हो कि कहीं वर्ल्ड कप के दौरान जब वो कोई 2009 जैसा वाकया हो ऐसे ही जाए खुदा न खास्ता। और फिर कोई मसला मसाइल हो जाए, तो मेरे ख्याल में पहले उधर वायरस का भी है, वो चीज तो वायरस वाला भी मसला हाँ है। एक वायरस भी उधर हाँ नया आया हुआ है। हाँ तो लेकिन देखिए इससे ना बहुत सी चीजें फिर इफेक्ट होंगी, इससे फिर मैचेस भी इफेक्ट होंगे, इससे आपका क्राउड भी इफेक्ट होगा और इसकी जो एक क्रिकेट व्यूअरशिप की भी हाइप है ना वो हाइप ऐसे टूट ऐसे जाएगी, ही है, वो व्यूअरशिप उसके जो है अंदर आपकी वो खत्म हो हाँ जाएगी, ऐसे उसके ही अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, फारिग हो जाएगा वो। सही लेकिन अभी तक जो है वो सिर्फ यही है कि जी अभी जो है वो प्लेयर्स को, जो कैप्टन हैं उन कैप्टन को बुलाया जाएगा स्टेज के ऊपर, उनके साथ जो अभी फोटो चले गए सेशन इसी किया तरह बाबर आजम भी पहुंच गया उधर, हैदराबाद से अहमदाबाद चले गए हैं, और सारे कैप्टन इवन ऑलमोस्ट पहुंच गए पहुंच हैं। गए। तो बस आज उनका फोटोशूट वगैरह होगा या अनाउंस को थोड़ी बहुत तकरीब वगैरह होगी, तो जिस तरह की थी पहले एक ग्रैंड एक सेरेमनी होनी थी, जिसके वो लिए भी इंडिया कैंसिल हो मशहूर था, गई। ऐसे ही और नो डाउट इंडिया ने बड़ी अच्छी 2011 के अंदर 19 के अंदर बड़ी बिल्कुल अच्छी उन्होंने सेरेमनीज की हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनडोर जो है वो जरूर आ रहे हैं, जिस वजह से उठा ले मोबाइल है, जिस वजह से जो है वो चीजें हो रही हैं, अप एंड डाउन हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में अल्लाह करेगा वर्ल्ड कप गुजर जाए और अच्छा गुजर जाए, तो यही हमारे लिए बड़ी बात है। अच्छा ये उनके लिए अच्छा गुजरे ना गुजरे, तीसरे नंबर पे जो खबर है, जो न्यूजीलैंड के टीम सऊदी है, जो उनके मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर है वो भी इंजर्ड हो गया। अब इंजरी का तो अभी पता नहीं क्या तक इनका हाँ, अभी तक चलता उनका रहेगा, जो और अंगूठा सबसे है, ज्यादा न्यूजीलैंड के हुए हैं मेरे ख्याल में से जो उनके जो देखा हाथ का अंगूठा है जी थाम, वो अभी तक अपना प्रॉपर वर्किंग के अंदर नहीं है। वो प्रैक्टिस के अंदर उन्होंने कुछ बॉलिंग की है, लेकिन वो मतलब नहीं है उससे फुली प्रॉपर, फिट नहीं है हाँ इसीलिए, प्रॉपर बॉलिंग भी होनी है। डेफिनेटली देखिए जब एक बॉलर के हाथ की एक उंगली जो है वो जख्मी ऐसे है, ही वो इसीलिए। ना जोर लगा सकता है उस तरह से, ना कुछ कर और सकता मेरे ख्याल में और उनका है भी राइट हैंडेड है का भी राइट इशू है, हैंड। क्योंकि राइट हैंड से हाँ जो बॉलिंग करते हैं उसी का उनका इशू है। और अब देखते हैं वो कब तक ठीक होते हैं, कब तक लेकिन उनका मेरे ख्याल में रिकवरी टीम होती है, क्या सऊदी सर न्यूजीलैंड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप के अंदर। वो इसीलिए। उनका जिस तरह हमारा नसीम शाह शामिल है, वो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट देखो बॉलर है। उनका बेशक उसके पास पेस इतनी नहीं, लेकिन स्विंग जितनी जबरदस्त उसके पास स्विंग है, है और बड़ा, जिस दिन हो लाइन रही है लेंथ उसमें वाला, हाँ लाइन बिल्कुल, लेंथ वाला बॉलर है। और एक्सपीरियंस सबसे मेन चीज उसके पास एक्सपीरियंस है, बड़े मैचेस खेला हुआ है, वर्ल्ड कप 2 आई थिंक वो खेला है टीम सऊदी के ऐसे खिलाफ, ही तो वो उनके लिए बड़ा क्रूशियल था। अब वो क्या पता खेले या ना खेले। बाकी लास्ट में बात की जाए तो जो मैथ्यू हेडन है हमारे जो कोच भी रह चुके हैं, बैटिंग कोच भी रह चुके हैं, उन्होंने कल कमेंट्री में पाकिस्तान की और इस्लाम की दोनों की बड़ी तारीफ की है कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो बड़े डिसिप्लिन है, और ये चीज़ इन्हें इवन इस्लाम भी दिखाता है सिखाता है कि डिसिप्लिन रहना। और काफ़ी इन्होंने बड़ा अच्छा कहा है, रमीज राजा के साथ इनकी कमेंट्री में डिस्कशन होती रही है इस बारे में। ऐसे ही है वो। असल में जब हमारे कोच भी थे T20 वर्ल्ड कप के अंदर, तो उसमें भी वो काफी जो है वो, खासकर हमारे जो हाँ विकेट कीपर है मोहम्मद रिजवान, वो उनसे काफ़ी काफी जो है वो मुतासिर थे, और उन्होंने जाते हुए उनको जो है वो एक इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर जो है वो कुरान पाक भी जो है वो गिफ्ट किया था। तो डेफिनेटली देखिए मैथ्यू हेडन, मैं एक बात कहता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलियन है ना, कोई भी हो, मैथ्यू हेडन के अलावा भी वो बड़े सेंसिबल हैं, वो बड़े अपने मुल्क के साथ, अपनी क्रिकेट के साथ बड़े सिंसियर होते हैं। कोई हमारे खासकर एशियाई कंट्रीज की तरह जो है ना, उस तरह के लोग नहीं होते कि बिला वजह किसी के ऊपर तनकीद करना या ये वो करना। तो वो अपने खुद भी ये एक अपनी उनकी, टांगे खींचते रहना है। हाँ उनकी अपनी भी एक नेचर है। और डेफिनेटली जब उन्होंने जितना भी रीड किया होगा उसके बारे में, जो रिजवान ने उनको बताया या जो किया, तो डेफिनेटली उसके बाद उन्होंने ये मतलब बहुत बड़ी बात की। आप कमेंट्री के दौरान आपको दुनिया सुन रही है और आप जो है वो इस तरह से मतलब ओपनली कह रहे हैं कि जी हाँ पाकिस्तान की और टीम के दूसरे अंदर ये चीज है और ये चीज किस कल्चर वजह और से है। रिलीजन दोनों के लिहाज से, ऐसे टीम ही के लिहाज से तो अच्छा कहते ही हैं, लेकिन रिलीजन के लिहाज से उन्होंने बड़ा खुलेआम बड़ी तारीफ की है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी खबर है, और ये क्रिकेट के अंदर होना चाहिए। मतलब इतना बड़ा दिल आपके पास होना चाहिए कि आप दूसरे को एक्सेप्ट कर सकें, कोई इसमें बुराई नहीं। ये थी नाज़रीन आज तक की न्यूज़। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।